हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोडिफाई स्टोर। मैं हूं अमित एंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं गार्डन बेल्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है ये, एंड इसी के साथ हमने भी ये प्रोडक्ट मंगा लिए हैं। ये देखो, ये है पूरी कलेक्शन। अभी आपको थोड़ी देर से मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें आई हैं, एंड फिर मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है, सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा ये। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग नो टाइम, लेट्स बिगिन। चलो जी, गार्डन बेल्स या जर्मलिन बेल्स कहते हैं इनको, या गुड लक बेल्स भी कहते हैं। सो ये होती हैं गार्डन बेल्स, ठीक है, छोटी छोटी बेल्स जो कि आप अपनी गाड़ियों में लगाते हो। इसके पीछे एक पुरानी लेजेंड है, एक पुरानी कहानी है। ठीक है, ये आई यूरोपियन कल्चर से, या आप कह सकते हो यूएस यूके, वहाँ से आई है, बाहर की कल्चर है। बट यहाँ पे इंडिया में भी आजकल लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट एज एन सिर्फ ये बेल लगा के, ठीक है। बाकी जो है उनके बिलीफ सिस्टम में भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट यस, ये बेल्स लगाई जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में है। सो ये इस तरह की बेल्स अपने पास भी आ चुकी हैं। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये है क्या चीज़। सो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है गार्डन बेल्स का। आपने तो देखा ही होगा, अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक आप देख रहे होगे तो वहाँ पे आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है इन बेल्स का। जी हाँ दोस्तों, इनको कहते हैं गार्डन बेल्स या जर्मलिन बेल्स, जो कि माना जाता था कि ये बेल्स अगर आपकी गाड़ियों में लगे हैं, सो वो जो बैड ईवल होता है, बैड ओमेन होता है, या जर्मलिन जिनको कहते हैं कि जो बाइक से अटैच हो जाते हैं, उनको ये हटाता था। सो ऐसी कुछ लेजेंड है। एक्चुअल मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये एक रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी बेस है, बट उसको थोड़ा फैब्रिकेट किया है। बट टाइम क्या होता है कि आप फैक्ट होते हैं, उनको धीरे धीरे आप स्टोरी के फॉर्म में आगे नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन करते रहते हो, तो ऐसा इसके साथ भी हुआ है। तो गार्डन बेल्स बेसिकली क्या था कि स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सो मैक्सिको बॉर्डर पे एक राइडर जो कि अपनी हार्ले से जा रहा था, हाईवे पे अच्छी खासी स्पीड से क्रूज़ कर रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है। सो वो उतरता है एंड अपनी बाइक को चेक करता है, उतने में ही कि जर्मलिन्स जो होते हैं, जो बैड ओमेंस होते हैं, उसकी गाड़ी से आके अटैच हो जाता है। सो ये बंदा बेसिकली जा रहा होता है एक ऑर्फनेज में, जहाँ पे ये बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह देता था। सो इसका ये काम था, एंड उसके लिए उसके बैग, जो पीछे बाइक से जो बैग लगा हुआ था, उस पर ये सारी चीज़ें थी, मतलब जो सैडल बैग कह सकते हो या टेल बैग, जो भी उस टाइम रहा होगा, आई डोंट नो। सो उस बैग में ये सारी चीज़ें थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन जो जर्मलिन था वो उसके ऊपर अटैक करता है, एंड बैग से चीज़ें निकाल के फेंकने लगता है और खाने लगता है। ऐसा हो रहा होता है तो बंदा ये डर जाता है एंड थोड़ा पीछे हट जाता है। तो ये चीज़ें उठा उठा के फेंकता है उसके ऊपर ताकि वो भाग जाए, बट वो नहीं जाता। सडनली उसके हाथ में एक बेल आती है जो कि बैग में ही रखी होती है। तो वो बेल उठा के उसके ऊपर मारता है, एंड उसकी आवाज़ इतनी शार्प होती है, मतलब इस तरह से रिंग होती है ना बेल। तो इस आवाज़ से जो जर्मलिन था वो डर जाता है और फिर उसको वो छोड़ देता है। सो फिर ये क्या हुआ, ये जब उसने ये चीज़ समझी कि जर्मलिन्स इन बेल्स की आवाज़ से डरते हैं, तो ये जो उसने मैसेज आगे मतलब पास ऑन किया अपने राइडर फ्रेंड्स को, अपने राइडर बडीज़ को, एंड धीरे धीरे क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन आते आते ये क्या एक कस्टम बन गया कि आपको इस तरह के बेल्स अपनी बाइक पे लगाने हैं। इसके साथ एक और चीज़ ये हो सकती है कि नेक्स्ट जो जनरेशन था वो इनको लगाता था फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर बाइक्स, बिकॉज ये क्या होता था, फिर ये क्रूज़ करते थे एंड ये कहीं पे भी हाईवे पे रुक जाते थे, किसी भी रेस्टोरेंट पे रुक जाते थे, एंड नाइट वो वहीं ओपन स्पेस में ही स्पेंड करते थे, मतलब बाइक्स के आसपास ही। तब क्या होता था कि वो खुले आसमान के नीचे सो जाते थे। तो ये जो बेल्स थी, इनको ये लगा देते थे अपनी बाइक के लोअर पार्ट में, मीन्स जहाँ पे स्टैंड वगैरह होता है, या आप इंजन का नीचे वाला जो बे एरिया होता है वहाँ पे वो लगाते थे। सो अगर कोई चोरी करने आता था बाइक, तो वो बेल्स रिंग होती थी एंड इनसे इनको पता चल जाता। तो ये अलर्ट सिस्टम का भी काम करता है। सो ये बेल्स जब बजते थे, इनसे जो राइडर्स होते थे उनको अलर्ट हो जाता था कि भाई कोई ना कोई तो है जो इनकी बाइक के साथ छेड़खानी कर रहा है या चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये फट से वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो इस तरह से इनको गार्डन बेल्स का नाम दिया गया था। जर्मलिन एंड गार्डन बेल्स दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ों की तरह इसको यूज़ किया गया था। अब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये बेल्स हमको मिली थी नॉर्थ ईस्ट राइड से पहले फ्रॉम गोल्डन राइडर्स, एंड आई थैंक राहुल महाजन सर जिन्होंने हमको ये बेल्स दिए थे। ये वाली बेल, ठीक है, ये मेरी बेल थी जो जिसपे ओम लिखा हुआ है। सो ये है गोल्डन राइडर्स का गार्डन बेल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास पिछले 2 साल से है। नॉर्थ ईस्ट राइड के टाइम हमने इसको लगाया था अपनी बाइक्स पे। तो मेरे पास है, नरेंद्र भाई के पास है, एंड मिलिंद मीटर जो द गिटार राइडर नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, सो उसके पास ये बेल है।
सो हमने ये बाइक में अपनी लगा रखी थी एंड इससे हमको सच में ही मतलब एक वो ऐसा होता है ना, बिलीफ सिस्टम क्या होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपने मान लिया कि इनसे आपकी सेफ्टी होती है, सो कहीं ना कहीं वो आप उस चीज़ से इसको अटैच कर दोगे, ये था तो इसकी वजह से हम बच गए या इसकी वजह से हमारी सेफ्टी रही, ऐसा कुछ हुआ है। मेरे साथ ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा बस सिंपल सा है कि मुझे ये अच्छे लगते थे, बेल्स बजती थी तो मुझे वो थोड़ा सा यूनिकनेस देती थी, इसलिए मैंने ये लगा रखी थी अपनी बाइक में। मिलन के साथ सच में ये चीज़ हुई है। मिलन अपनी स्टोरी जब बताता है तो उसने ये बताया था कि आसाम में जब हम थे तो आसाम में क्या था कि नाइट टाइम हम राइड कर रहे थे और काफ़ी अंधेरा था और हम बस अपनी लेन में चले जा रहे थे, हाईवे का रूट था और बिल्कुल अंधेरा था, गुप्त अंधेरा था बिल्कुल। और ऐसे में हम चले जा रहे थे तो नींद बहुत आ रही थी। तो मिलन ने क्या कर रखा था, इस बेल को अपने की रिंग में लगा रखा था। तो कॉन्स्टेंटली वो ऐसे इस तरह से रिंग हो रहे थे, बिकॉज वो ऊपर हैंडल बार पे लगा हुआ था चाबी के साथ, तो इस तरह से रिंग हो रही थी, तो उसकी नींद नहीं आ रही थी। तो उसका ये कहना है कि इसके वजह से उसकी जान बची, बिकॉज अगर वो उस दिन हाईवे पे चलते चलते सो जाता, हाईवे हिप्नोसिस या कुछ भी हो जाता, मतलब नींद तो यार ऐसी है ना, थकान बॉडी की ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आता कि आप ऐसी चीज़ में हो जिसमें आपकी जान जा सकती है। तो वो चीज़ उसके साथ हुई है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आई। फिर हमने फाइनली एक होटल लिया एंड हमने हाईवे पे ही स्टे लिया। तो देखो गाइस, ये है अपना नया स्टॉक, ये है नई गार्डन बेल्स। इसमें 3 डिज़ाइंस हैं। एक तो ये देखो बॉटम पे ये कुछ इंग्रेविंग टाइप की फूल पत्तियाँ वगैरह बनी है, एंड एक इसके अंदर ये ब्लैक कलर की बेल्ट आती है। दिस इज़ ऑल ब्रास मटेरियल। तीसरी ये डिज़ाइन है। सो कंपेरेटिवली बाकी 2 डिज़ाइन से ये थोड़ा बड़ा आता है। और इसके अलावा जो आपने देखे होंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे ये सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। इनको गार्डन बेल्स नहीं कहते, बट इसकी भी डिमांड है, सो ये भी अपने पास स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएंगे। क्वालिटी ठीक ठाक है, ऐसा मैं कहूँगा। ड्यूरेबल नहीं है, इसको आप दबा सकते हो, मतलब ये इतना पतला मटेरियल है। और वहीं पर अगर मैं आपको ये वाले दिखाऊँ तो दीज आर प्रॉपर बेल्स, इसको आप दबा नहीं सकते, मतलब इतनी फोर्स इसको लगानी पड़ेगी तब जाके ये कहीं बेंड होगा। तो ये बेल्स हैं जो अपने पास हैं। एंड दी ऑल टाइम फेवरेट ये जो बेल है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। काफ़ी बड़ी घंटी है ये, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ये अपने स्टोर पे रख लिया है। साथ ही साथ अपनी बाइक पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने अपनी बाइक पे भी यही बेल लगा दिया है। सो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। एंड ये गोल्डन जो लुक है ना, गोल्डन और उसके ऊपर ब्लैक जो ये पूरा वर्क हुआ है, काफ़ी अच्छा दिखता है। सो इसमें भी और डिज़ाइन आने वाले हैं, तो ये बेल्स काफ़ी सही हैं। इनकी प्राइस बता दूँ तो ये 850 रुपीज़ का है, ये वाले अपने 250 के पड़ते हैं। एंड ये वाले अलग अलग प्राइसेस के हैं, कोई 300 का है, कोई 400 रुपीज़ का है। सो इनकी लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी moto5store.in। एंड यही था पूरा डिटेल वीडियो इस प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम गार्डियन बेल्स बोलते हैं। जर्मलिन बेल्स, गार्डन बेल्स या गुड लक बेल्स, जो भी कह लो आप। सो ये मैंने लगाया हुआ था एंड अब फाइनली मैंने स्विच किया है दूसरे वाले बेल्स पे, जो कि ये वाला है। इसकी साउंड सुनो आप। एंड लिटरली ये बेल रिंग होता है जब आप स्पीड ब्रेकर वगैरह से जाते हो ना, या कोई ख़राब रास्तों से पैच से जाते हो, तो आपको ये बेल सुनाई देती है, इतनी लाउड है इसकी नॉइज़। सो इनकी आवाज़ नहीं आती, इनकी आवाज़ बहुत कम है, तो खासकर मेरी जैसी बाइक जैसे इनफील्ड में तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये मीडियोकर है, ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड कह सकते हैं। इनमें साउंड भी है और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी दिखती है। सो ये बेल्स बहुत अच्छी साउंड करती हैं। देखो बेल्स अच्छी लगती हैं देखने में, छोटी छोटी बेल्स हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत क्यूट लगती हैं। और ख़ासकर जब उन पे ये इस तरह से कुछ है ना, इनग्रेविंग्स हों या इस तरह से बने हुए हों, जिससे इस पर ओम बना हुआ है, इस पर इनग्रेव्ड डिज़ाइन है, फ्लोरल और ड्रैगन वाला ऐसा कुछ। इस पे भी कुछ ऐसे ही बुद्धिस्ट डिज़ाइन दिया बना रखा है, ठीक है ना, ये इस तरह से बुद्धिस्ट डिज़ाइन बना रखे हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो देखो जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि ये बैड लक और ओमेंस को हटाता है या बैड इवल्स को हटाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर जस्ट फॉर यू नो फैंसी स्टफ़ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सो हमने भी ये चीज़ रख ली अपने स्टोर पे। सो ये हैं बेल्स पूरी। अभी देखो यहाँ पे ऑर्डर्स हैं कुछ कस्टमर्स के जिन्होंने ये बेल्स ऑर्डर किए हैं, ठीक है। ये गोल्ड वाला है, छोटे वाले 2 बेल्स हैं। साथ ही साथ इसमें अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें और दूसरे बेल्स भी हैं। बड़े वाला एक बेल गया है, ठीक है, और आई थिंक एक ये वाला बेल है, पैक हो चुका है, मैंने एक साइड से पैक कर दिया। सो ये ऑर्डर है महाराष्ट्र से, ये वाला ऑर्डर है कर्नाटका से। एंड ऐसी डेली ऑर्डर आ रहे हैं इनकी, इतनी ज़्यादा डिमांड है, ये हार्डली 3-4 दिन रुकेंगे, इसके बाद ये सारा स्टॉक आउट हो जाएगा।
सो अगर आपको ये लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इनको परचेज़ कर सकते हो। यस, जाते जाते एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप मोटोफाई स्टोर के कस्टमर हो या आप मुझे फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ऑल्सो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड आप अगर ये परचेज़ करते हो तो आपको इनके ऊपर 50 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। इन बेल्ट्स पे, ये वाली जो बेल्ट्स हैं, ठीक है, इन पे भी आपको 50 रुपीज़ मिल जाएगा ऑफ। ये वाली आपको 250 की पड़ेंगी क्योंकि इनमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता गाइस, ऑलरेडी काफ़ी कम प्राइस है। आप अगर ऑनलाइन चेक करोगे अमेज़ॉन से तो 270, 280, 290 या 300 तक मिल रहे हैं। शिपिंग एक्स्ट्रा है, बट हमारे में शिपिंग कोई एक्स्ट्रा नहीं है। 300 रुपीज़ की ये बेल्ट्स हैं, 300 to 400 रुपीज़। ये वाला 850 का है। सो अगर आप ये बेल्ट्स लेते हो तो इसमें आपको कोई भी शिपिंग नहीं ऐड करनी है, सिंपली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो जस्ट मेक श्योर जब आप ऑर्डर प्लेस करो तो डिलीवरी ऑप्शन चूज़ करना है, बिकॉज आपको डिलीवर कराना है, पिकअप नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं ऑर्डर प्लेस करते टाइम, वो पिकअप चूज़ कर लेते हैं। पिकअप का मतलब ये होता है कि आप स्टोर पे आओगे और अपना प्रोडक्ट लेके जाओगे, आपने बुकिंग कर रखी है तो वो चीज़ आपके नाम पे बुक हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप राइड पे हो, कहीं ऐसी जगह पे हो जो आप स्टोर पे शाम को पहुंचने वाले हो, मे बी अगले दिन पहुंचने वाले हो, तो ऐसे में आप प्री बुक कर सकते हो, पिकअप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको ये डिलीवर अपने एड्रेस पे कराना है सो आपको डिलीवरी ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। उसमें एक कंडीशन है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 500 होना चाहिए, उससे अगर नीचे रहेगा तो वहाँ पे शिपिंग चार्जेस ऑफकोर्स ऐड होंगे। बिकॉज आप सोचो इतनी सी चीज़ यहाँ से भेजने में मुझे 150 से 200 रुपये लग जाते हैं। सो पिकअप ऑप्शन चूज़ करके अपना नुकसान मत करो, क्योंकि वहाँ पर हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे ऑर्डर। आपको अल्टीमेटली 250 रुपीज़ या समथिंग जितना भी डिफरेंस रहेगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी हम उसको डिलीवर करा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक कस्टमर ने ये जो कर्नाटका वाला ऑर्डर है, इन मैडम ने क्या किया था, ऑर्डर प्लेस किया एक बेल्स का, तो ये एक सिंगल बेल ऑर्डर की थी 250 रुपीज़, ठीक है। अब उन्होंने पिकअप चूज़ किया, मे बी शायद डिलीवरी में उनको समझ नहीं आया कि क्या है, तो उन्होंने पिकअप चूज़ किया। पिकअप चूज़ करने में क्या है कि आपको आके यहाँ से लेना पड़ेगा, हम डिलीवर नहीं करवा सकते उस चीज़ में, क्योंकि 250 रुपीज़ तो उसकी कॉस्ट ही पड़ रही है, डिलीवरी चार्जेस आपसे ऐड किए नहीं गए हैं। सो 250 रुपीज़ में कैसे आप सोच सकते हो कि ये चीज़ आपको डिलीवर हो जाएगी आपके डोर स्टेप पे। सो 250 रुपीज़ का उन्होंने कुछ और एक और गार्डन बेल्स ऐड किया, तो 2 गार्डन बेल्स उनके जा रहे हैं। दिस इज़ फॉर द गिफ्टिंग पर्पज़। आपको अपने फ्रेंड को, फैमिली को, मम्मी पापा या जो भी है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, राइडर्स हैं, उनको अगर आपको गिफ्ट करना है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप दे सकते हो। दिस विल शो योर लव, योर केयर फॉर देम। बाकी यार ये चीज़ है मानने वाली बात। अभी काफ़ी सारे मैं रील्स देख रहा जिनमें लोग क्या कर रहे हैं, दे आर कंपेयरिंग दीज बेल्स विथ माता की चुन्नी, ठीक है। चुनरियाँ बांध रखी हैं, हम सब बांधते हैं, सारे हिंदू आई गेस सभी अपने हैंडल बार पे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बांध के रखते हैं। मैंने भी बांध रखा है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो पीछे अगर आप देखोगे, सो ये देखो यहाँ हैंडल बार पे जहाँ पे मेरा मोबाइल होल्डर लगा है उसके जस्ट नीचे लगा हुआ है। इनफैक्ट इस पर भी एक चीज़ लग रखी है, मैंने अपनी राखी बांध रखी है, ठीक है। सो ये चीज़ अपन सब करते हैं ना, नो डाउट ये हम सब करते हैं। सो ये चीज़ भी ऐसी है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप लगाओ, नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। गार्डन बेल्स नाम से ये बिक रही हैं तो हम भी बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे आपकी प्रोटेक्शन होगी। देखो प्रोटेक्शन आपके हाथ में होती है जब आप बाइक चला रहे होते हो। इट्स जस्ट कि वो बिलीफ होता है ना कि अपना कि भाई ये चीज़ कर लेंगे तो हमारी गाड़ियों के साथ मिस हैपनिंग नहीं होगी, हमारे साथ मिस हैपनिंग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों से ये उस तरह से प्रोटेक्शन देता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बिल्ड करता है। वो चीज़ अच्छी भी है, बिकॉज आप अकेले होते हो रोड पे और ऐसा कुछ आपके साथ होना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। सो उसी चीज़ के लिए है। सो अगर आपको ये चीज़ जमती है तो डेफिनेटली यार लो। एस्थेटिकली तो अच्छी लगती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद आई है कि आप अपनी बाइक में ऐसा कुछ लगाओ, चाहे लोअर पार्ट पे लगाओ, चाहे इंजन के बीच में लगाओ, जैसे मैंने लगा रखा है। सो अगर आपको ठीक लगता है लगाओ यार, नहीं लगती कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फ्रेंड वगैरह को रिकमेंड कर सकते हो या उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब इतना ही है कि ये चीज़ ऐसा कुछ मैजिकल नहीं है, मिस्टिकल चीज़ नहीं है, जस्ट अ बेल। सो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई घंटी क्यों लगा रखी है ये वो। अगर आप उत्तराखंड कभी ट्रैवल किए हो टैक्सी से तो वहाँ पे क्या होता है, ये लोग इस तरह का बेल, एग्जैक्टली इस साइज़ का बेल अपनी कार के अंदर भी लगाते हैं। एंड उसका पर्पस बस इतना होता है कि जब भी वो टर्न पे जाते हैं तो टर्न्स में अगर आपने देखा होगा, खासकर उत्तराखंड की बात करूँ तो हर टर्न पे ऑलमोस्ट पहाड़ों पे क्या होता है कि कुछ एक हनुमान मंदिर होता है या शिव मंदिर होता है या राम सीता वाला ऐसा कुछ मंदिर होता है। तो वहाँ पे ये लोग
इस बेल को टैप कर देते तो ये बेल बजती है। बस इतना सा वो यूजेज है। ये चीज़ मैंने पूछी हुई थी जब हम नैनीताल जा रहे थे, तो उस टाइम जिन भैया के साथ हम थे तो उनकी कार में भी लगी हुई थी बेल। तो मैंने पूछा यार कि ये बेल का पर्पज़ क्या है और आप लोग क्यों लगाते हो ये, मतलब ठीक है बेल बजाने वाला सिस्टम ठीक है, बट उतर के भी तो जा सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये हमको एक शक्ति देती है, एक पावर देती है कि भाई भगवान हमारे साथ हैं। जब भी हम बेल बजाएंगे ना, या टर्न पे जो हम जा रहे हैं, तो ये बेल्स अपने आप भी हिलती है। तो उनको एक कहते हैं ना अंदर से वो सेटिस्फैक्शन मिलती है, या कह सकते हैं इनका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो होता है वो बिल्ड होता है उससे, कि इनको वो घबराहट नहीं होती रात के टाइम, अंधेरे के टाइम गाड़ी चलाने में, पहाड़ों में, ट्विस्टीज़ में। तो ये उस तरह से भी चीज़ काम करती है। अब देखो यार, उनके लिए काम करती है तो डेफिनेटली ऐसा है कि आपके लिए भी काम कर सकती है। मैं नहीं कहूँगा कि करती ही है, बट हाँ, अगर आप ये लगाओगे तो अच्छी चीज़ है, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। सो गाइस, यही था वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मोटिफाई स्टोर। See you guys in the next one.